हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है उसकी बाहों में भाग 2। 3 लड़कियों का ग्रुप द मून लाइट क्लब में इंटर हुआ। आज ये तीनों लड़कियां यहाँ पार्टी करने के लिए आई थी क्योंकि उनमें से एक लड़की का आज बर्थडे था, जिसने इस वक्त एक पिंक कलर की शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी। और वो लड़की दिखने में बेहद खूबसूरत थी और सबसे खूबसूरत थी उस लड़की की वह आंखें जो इस रात के अंधेरे में किसी जुगनू की तरह चमक रही थी। और ये थी हमारी आर्या, जो कि दिखने में बेहद खूबसूरत थी। बड़ी बड़ी आंखें, घनी पलकें, तीखी नाक, गुलाबी होंठ और कमर तक आते लंबे सीधे बाल। आज आर्या अपने फ्रेंड्स के साथ पहली बार क्लब में आई थी क्योंकि आज उसकी फ्रेंड निकिता का बर्थडे था। वैसे तो हमेशा ही वो तीनों अपनी बर्थडे पार्टी कहीं और ही सेलिब्रेट करती थी, पर निकिता के बॉयफ्रेंड ने उसे आज इस क्लब में बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए बुलाया था। खैर, जब वो तीनों इस क्लब में आई तो क्लब में आए लोगों को देखकर हैरान रह गई क्योंकि आज यहाँ का माहौल पूरा अलग था। ऐसा लग रहा था मानो पूरे शहर के लोग आज इस पूरे क्लब में ही चले आए। इतनी भीड़ को देखकर निकिता की फ्रेंड प्रिया ने कहा, यार निकिता, यहाँ पर कितनी भीड़ है, चल ना हम वहाँ उस क्लब में चलते हैं जहाँ हम हमेशा अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। उसकी बात सुनकर आर्या ने भी निकिता से कहा, हाँ यार निकिता, चल ना यहाँ से चलते हैं। तो अपने बॉयफ्रेंड को इस क्लब में फ़ोन करके बुला ले। हम दोनों की बात सुनकर निकिता ने गुस्से में कहा, यार तुम लोगों को आना है तो आओ, वरना मैं जा रही हूँ दीपक के पास। कितने प्यार से उसने मुझे क्लब में बुलाया था, अब तुम लोग हो कि इतने नखरे दिखा रही हो। उसकी बात सुनकर आर्या और प्रिया ने एक दूसरे की तरफ देखा और बोला, ठीक है, हम तुम्हारे साथ चलते हैं, क्योंकि निकिता को इस भीड़ में अकेला तो मैं छोड़ सकती थी। तब तीनों के अंदर गए तो वहाँ निकिता को उसका बॉयफ्रेंड दीपक मिला। उसने दोस्तों के साथ वहाँ आज पार्टी करने के लिए आया था। उसने निकिता को देखकर उसे गले लगाकर कहा, हैप्पी बर्थडे माय लव। निकिता ने उसे देखकर कहा, थैंक यू दीपक। उनसे मिलकर या मेरी फ्रेंड प्रिया या आर्या। निकिता ने दीपक से अपनी दोनों फ्रेंड्स को इंट्रोड्यूस करवाया। दीपक की नज़र आर्या पर पड़ी तो वह उसे देखकर बेशर्मी से मुस्कुराकर और बोला, काफी खूबसूरत है तुम्हारी दोस्त। वहीं उसकी बात सुनकर आर्या को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, पर फिर दीपक ने उसे निकिता से कहा, चलो बेबी केक कट करते हैं। और फिर वह सब के सब कट करने के लिए चले गए और आर्या को भी मजबूरन उनके साथ जाना ही पड़ा। उसका तो बिल्कुल भी मन नहीं था यहाँ पर आने का, पर निकिता को जबरदस्ती कारण से यहाँ पर जाना पड़ा। केक कट करने के बाद दीपक ने सबसे डांस करने के लिए कहा। दीपक का एक दोस्त राहुल आर्या की तरफ देखकर तिरछा मुस्कुराया और बोला, डांस प्लीज आर्या। आर्या ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर मना कर दिया। वैसे भी उसे उन सब से अजीब सी वाइब्स आ रही थी। आर्या के इस तरह मना करने पर राहुल के दोस्त उस पर हंसने लगे और राहुल अपने गुस्से का घूंट पीकर रह गया क्योंकि दीपक के फ्रेंड्स में राहुल सबसे हैंडसम और इस इंसान था। आज तक किसी भी लड़की ने उसे मना नहीं किया था। वहीं आर्या ने जब दीपक के फ्रेंड्स को हंसते हुए देखा तो उसे बहुत अजीब लगा। उसने तो बस वैसे ही मना कर दिया था क्योंकि उसे डांस तो आता ही नहीं था। डांस करने के बाद सब लोग ड्रिंक करने चले गए। दीपक ने आर्या को भी ड्रिंक लेने के लिए कहा, पर आर्या ने मना कर दिया क्योंकि वह ड्रिंक नहीं करती थी। निकिता ने उसकी तरफ देखा और बोली, क्या यार आर्या, आज मेरे बर्थडे के दिन पर भी तो ड्रिंक नहीं कर ली। उसकी बात सुनकर आर्या ने कहा, नहीं यार निकिता, तुझे पता है ना, अगर चाची को पता चला तो मुझे छोड़ेंगी नहीं। कभी राहुल ने उसकी तरफ एक सॉफ्ट ड्रिंक बढ़ाई और बोला, तुम जूस तो पी सकती हो। आर्या उसके हाथ से जूस ले लिया और पीने लगी। वहीं आर्या को जूस पीते देखकर
राहुल तिरछा मुस्कुराया और मन ही मन बोला कि मुझे डांस के लिए मना किया था ना। अब तुम्हें पता चलेगा कि राहुल सिंघानिया को मना करने का अंजाम क्या होता है। ड्रिंक करने के बाद सब लोग अब धीरे धीरे एंजॉय करने लगे थे। निकिता की दीपक के साथ बिजी हो गई थी और प्रिया भी किसी के साथ एंजॉय करने लगी थी। आर्या को अचानक सब कुछ धुंधला नजर आने लगा था और उसके कदम लड़खड़ाने लगे थे। अब आर्या ने निकिता और प्रिया को ढूंढना शुरू किया, पर वह दोनों उसे कहीं नजर नहीं आ रही थी। आर्या ने खुद से ही कहा, लगता है दोनों कहीं बिजी हैं। ऐसा करती हूँ, मैं खुद ही वॉशरूम चली जाती हूँ। शायद मुंह धोने के बाद सब कुछ सही दिखाई देने लगेगा। इतना कहकर आर्या उस वॉशरूम की तरफ जाने लगी। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे और नशा उस पर हावी होने लगा था। वहीं जब राहुल ने उसे इस तरह वॉशरूम की तरफ जाते हुए देखा तो उसके चेहरे पर बेशर्मी भरी मुस्कुराहट आ गई और वह भी आ रहा है कि उसके पीछे पीछे चला गया। आर्या लड़खड़ाते हुए कदमों से दीवार के सहारे वॉशरूम की तरफ जा ही रही थी कि तभी अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वहीं दूसरी तरफ क्लब का एक प्राइवेट रूम। इस रूम में कुछ फॉरेनर आदमी बैठे हुए थे और यहाँ ड्रग्स की डील हो रही थी और उस कमरे का माहौल काफी डरावना लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ एक और इंसान बैठा हुआ था जिसने इस वक्त ब्लैक कलर की शर्ट और एक लेदर जीन्स पहन रखी थी और उस शख्स का वहां होना ही इस जगह को काफी डरावना बना रहा था। तभी उन दोनों फौरन आदमियों ने उन ड्रग्स को आदमी की तरफ बढ़ा दिया और उस आदमी ने उस ड्रग्स की पैकेट को अपने एक खास आदमी को पकड़ा दिया और उसके आदमी ने उस ड्रग्स को ले लिया और पैसों से भरा हुआ एक बैग उन तीनों की तरफ बढ़ा दिया। और उन पैसों को देखकर उन फॉरेन आदमियों की आंखें चमक गई, क्योंकि उस बैग में पूरे 50 करोड़ रुपए थे। डील होने के बाद अब उस रूम में एक सर्वेंट ने ड्रिंक सर्व की और वहां बैठे हर एक शख्स ने एक एक ड्रिंक उठा ली और उस ड्रिंक को एंजॉय करने लगे। अचानक ड्रिंक पीते पीते उन दोनों फौरन आदमियों के मुंह से झाग निकलने लगा और वो दोनों तड़पने लगे और उन दोनों को तड़पता हुआ देख सामने बैठा शख्स तिरछा मुस्कुराया और बोला, अभय ठाकुर से धोखा करने का अंजाम यही होता है। जी हाँ, ये शख्स अभय ठाकुर ही था जो आज इस क्लब में अपने ड्रग की इलीगल डील्स के लिए इस क्लब में आया था जहां आज आर्या आई थी। अब देखते ही देखते वह दोनों फौरन आदमी अपनी जान गंवा बैठे थे, क्योंकि जिस डील्स के लिए वह लोग आए थे और जो वह ड्रग्स अपने साथ लेकर आए थे वह ड्रग असली नहीं बल्कि नकली था। आरूढ़ उन्होंने सोचा कि वह अभय ठाकुर को बेवकूफ बना देंगे और सारे पैसे लेकर वापस चले जाएंगे, पर उन्हें पता नहीं था कि अभय ठाकुर का सोच वहां से शुरू होता है जहां उनकी सोच खत्म होती है, क्योंकि अभय ठाकुर कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। ब्लैकमेलिंग, ड्रग्स स्मेलिंग, मर्डर और ऐसा कोई काम नहीं था जो अभय न करता हो। उसका खौफ केवल बनारस के बिजनेस में नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड की दुनिया में भी बहुत था। अभय ने उन दोनों फॉरेन आदमियों की लाश की तरफ देखा और शेरा की तरफ इशारा किया और शेरा ने उसका इशारा समझकर सर हाँ में हिला दिया। उसे पता था कि आगे क्या करना है। अभय ने अब एक सिगरेट जलाई और अपने होठों के बीच फंसा ली। सिगरेट पीते वक्त अभय एकदम भयानक लुक दे रहा था। वहीं दूसरी तरफ आर्या अभी वॉशरूम की तरफ जा पाती कि उससे पहले ही राहुल ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी तरफ देखकर तिरछा मुस्कुराया। आज उसके इस तरह उसका हाथ पकड़ने पर डर गई और राहुल अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। मेरा हाथ छोड़ो, आर्या ने हल्की हल्की लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा। राहुल ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और बोला, अरे पर मैं तो तुम्हें तुम्हारी फ्रेंड निकिता के पास ले जा रहा था, वो तुम्हें ढूंढ रही थी। आर्या उसकी बात सुनकर बच्चों की तरह मुस्कुराई और बोली, सच्ची तुम मुझे उनके पास ले जा रहे हो? प्लीज मुझे जल्दी से उनके पास ले चलो ना।
पता नहीं क्यों मेरा सर घूम रहा है। राहुल उसकी बात सुनकर मुस्कुराया, बोला, हाँ चलो, वह दोनों इसी रूम में हैं। इसके बाद राहुल आर्या को कसकर पकड़े हुए वहां एक प्राइवेट रूम में लेकर आया और उसने आर्या को बेड पर बिठाया और बोला, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। आर्या ने अपना सर हाँ में हिलाया और वहीं बेड पर लेट गई और इधर राहुल अपने दोस्त विनीत को बुलाने के लिए चला गया ताकि जब वह आर्या के साथ कुछ कर सके तो विनीत उसका वीडियो रिकॉर्ड कर सके। वहीं दूसरी तरफ अभय का प्राइवेट रूम। अभय अभी इसी रूम के काउच पर बैठा हुआ था कि यह तभी एक लड़की आकर अचानक से अभय की गोद में बैठ गई और अपना सर उसके सीने में छुपा लिया। उस लड़की के अचानक इस तरह अभय की गोद में बैठ जाने की वजह से अभय चौंक गया और यही हाल अभय के पीछे खड़े बॉडीगार्ड्स का भी था। वह अपने बॉस की गोद में एक लड़की को बैठा देखकर हैरान हो गए। अभी वह उसे लड़की को अभय की गोद से हटते उससे पहले उसे लड़की ने अभय को कसकर पकड़ते हुए कहा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे